नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजनीति विज्ञान विभाग, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं फ्रांस के संविधान में विधायिका संसद के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ कि जो संभावित क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे पूर्व कक्षा में मैंने बताया था कि जो ऑप्शन होते हैं, जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हैं और उसका जो आंसर होता है वो बिल्कुल करीब से होता है। तो आपको संख्या का विशेषकर ध्यान रखिए कि कौन सा आंसर किसके साथ मैच करता है। भ्रमित करने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वर्तमान समय फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें 3 स्वतंत्र, 4 स्वतंत्र, 5 स्वतंत्र और 6 स्वतंत्र। तब आपको ध्यान है कि स्वतंत्र तो है पर कितनी स्वतंत्र है, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है कि राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या 500 स्वतंत्र है। तो ऐसे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप बिल्कुल कंठस्थ याद करिएगा। भ्रमित करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो सही तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में कितने वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्राप्त है? A 18 वर्ष, B 20 वर्ष, C 21 वर्ष और D 25 वर्ष। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? A 4 वर्ष, B 5 वर्ष, C 6 वर्ष और D 7 वर्ष। इसका सही आंसर है 5 वर्ष। संसद के किस सदन को एक वर्ष में 2 बार भंग नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर A राष्ट्रीय सभा, B सीनेट, C उपयुक्त दोनों को और D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है A राष्ट्रीय सभा। संविधान के अनुसार सामान्यतः संसद के एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं? तो इसके A 1, B 2, C 3, D 4। तो इसके जो सही आंसर है वो है 2। फ्रांस की संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है? A राष्ट्रीय सभा, B लॉर्ड सभा, C सीनेट और D राज्यसभा। इसका सही आंसर है सीनेट। फ्रांस में सीनेट की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है? A 130, B 230, C 330 और D 430। इसका सही आंसर है 230। फ्रांस की सीनेट का कार्यकाल कितने वर्ष है? 4 वर्ष, B 5 वर्ष, C 6 वर्ष और D सीनेट एक स्थायी सदन है। इसका सही आंसर है सीनेट एक स्थायी सदन है। सीनेट के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 वर्ष के लिए, B 6 वर्ष के लिए, C 9 वर्ष के लिए और D 10 वर्ष के लिए। इसका सही आंसर है 9 वर्ष के लिए सीनेट सदस्य निर्वाचित होते हैं। सीनेट के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? A 25 वर्ष, B 30 वर्ष, C 35 वर्ष और D 40 वर्ष। इसका सही आंसर है 35 वर्ष। सीनेट का सभापति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 9 वर्ष के लिए। इसका आंसर है C 3 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय सभा को भंग करने और संकटकाल की घोषणा करने के समय राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सीनेट के सभापति से, B राष्ट्रीय सभा के सभापति से, C उपयुक्त दोनों से और उपयुक्त में से किसी में नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों में से किसी सीनेट के सभापति से और राष्ट्रीय सीनेट के सभापति दोनों से ही परामर्श लेता है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस में वर्तमान समय में संसद में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? तो इसका A 4, B 5, C 6 और D 7। तो इसकी सदस्य संख्या जो है वो समितियों की संख्या कितनी है? 6 है। सही आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 14 और आखिरी, फ्रांस की संसद में तदर्थ समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? A 50, B 70, C 90 और D 110। तो इसका आंसर है C
90, इसकी अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है। तो आज मैंने आपको फ्रांस के संविधान के जो विधायिका संसद के जो संभावित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बन रहे थे, उन प्रश्नों के बारे में उन्हें बताया। अगली कक्षा में पुनः आपसे रूबरू मुखातिब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।